दोस्तों आज मैं आपको इनोवेशन और एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनोवेशन मीन्स क्या होता है। इनोवेशन मीन्स क्या है? न्यूनेस। और इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट दैट इज परसीव्ड एज अ न्यू बाय एन इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन। कोई भी न्यू आइडिया किसी भी इंडिविजुअल इंसान ने एडॉप्ट किए, उसी को हम इनोवेशंस बोलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशंस के बारे में। नंबर 1 एट्रीब्यूट है वो है रिलेटिव एडवांटेजेस। Is the degree to which an innovation is perceived as being better than the idea is supersedes। देखिए रिलेटिव एडवांटेजेस के एग्जांपल है कि इफ अ न्यू टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस गिव्स मोर यील्ड और इनकम्स। अगर आपको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद आपको इनकम या यील्ड, आपका प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी बच रहा है, उसके साथ साथ में लेबर का चार्जेस भी कम हो रहा है, कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको रिलेटिव एडवांटेजेस मिलेगा। जो आप एग्जिस्टिंग वन यूज़ करो, एग्जिस्टिंग वन मीन्स क्या है? ओल्ड जो भी चीज़ें आप पहले यूज़ करते थे, उससे अगर आपको न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद में प्रॉफिट्स अच्छी तरह से आपको इंक्रीज हुआ है या प्रोडक्शंस इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिलेटिव एडवांटेजेस होगा और इसी को हम रिलेटिव एडवांटेजेस बोलते हैं। नंबर 2 है कंपैटिबिलिटी। Compatibility is the degree to which an innovation is perceived as a consistent with the existing value, past experience and need of the potential adopter। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि when a new crop variety suit the agroclimatical condition of the farmers। थर्ड नंबर का एट्रीब्यूट है complexity is the degree to which an innovation is perceived as a relatively difficult to understand and use। complexity का एग्जाम्पल है many of the high yielding technology like the high yielding variety crop हो, क्रॉस ब्रीड कैटल हो, फार्मर्स नॉट अंडरस्टैंड इजीली। देखिए जो भी टेक्नोलॉजी है, फार्मर अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को इजीली अंडरस्टैंड या समझ नहीं पा रहे कैसे उसे यूज़ करना है, अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसी को हम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। फोर्थ नंबर का एट्रीब्यूट है वो है ट्रायलेबिलिटी। ट्रायलेबिलिटी इज द डिग्री टू विच एन इनोवेशंस में बी एक्सपेरिमेंटेड विथ एन अ लिमिटेड बेसिस। तो ट्रायलेबिलिटी की मीनिंग यही है कि आप ट्राई करके देख सकते हो, परचेस करने के बाद में या कुछ भी चीज़ें लेने के पहले उसे ट्राई करके देख सकते हो। परचेस फार्म मशीनरीज, अगर आप मशीनरीज परचेस कर रहे हो तो उसके पहले उसे ट्रायल के बेसिक पे यूज़ करके देख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंटेड बेसिक पे, लिमिटेड बेसिस पे उसे यूज़ करके देख सकते हो। उसके बाद में आप डिसाइड करोगे कि इसे लेना है या नहीं लेना है। इसी को हम ट्रायलेबिलिटी बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा अगर देखोगे फार्मिंग सिस्टम में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फार्मर अगर कोई भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वहाँ पे अगर उसको पहले इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर रिजल्ट ना मिले तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए आपको ट्राई करके देखना चाहिए पहले। अगर आप ट्राई करने के बाद में आपको रिजल्ट पॉजिटिवली मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके बाद आप सोच सकते हो कि उसे लेना है या नहीं लेना है। लास्ट नंबर का एट्रीब्यूट है ऑब्जर्वेबिलिटी इज द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ एन इनोवेशन आर विजिबल टू अदर। एग्जाम्पल है फार्मर जनरली यूज द नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर बिकॉज प्लांट जंप लीव्स टर्न ग्रीन। ऑब्जर्वेबिलिटी मीन्स क्या है? ऑब्जर्व करना किसी भी फील्ड में या डेमोन्स्ट्रेशन या कहीं पर भी किसी फील्ड को देखना, विजिबल करना। एग्जैक्टली अगर रिजल्ट है वहाँ पे तभी तो बाकी के लोग उसे परचेस कर पाएंगे।